नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। पश्चिम अफ्रीका के देश कैमरून में निजी कंपनी में जॉब कर रहे युवक एडिस अबाबा इथियोपिया वाशिंगटन में कोरोना पॉजिटिव भारत आना चाहता था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर वही क्वारंटाइन कर दिया गया है। दिसंबर माह में बुरहानपुर में विदेशों से करीब 87 यात्री आए हैं। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन पश्चिम अफ्रीका के देश कैमरून में एक निजी कंपनी में जॉब कर रहे सिंधी बस्ती बुरहानपुर के 23 साल के युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। वह 24 दिसंबर को शाम 5 बजे कैमरून से एडिस अबाबा इथियोपिया वाशिंगटन एयरपोर्ट पहुंचा, जहां आरटी-पीसीआर जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे भारत नहीं आने दिया गया, वही क्वारंटाइन कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार युवक भारत आने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था। अभी उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आना बाकी है। बुरहानपुर स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना आ गई थी, जिसके बाद एपिडेमियोलॉजिस्ट रविंद्र राजपूत द्वारा लगातार उसका फॉलोअप किया जा रहा है। वही ग्राम दापुरा में कुछ दिन पहले जॉर्डन से आया एक व्यक्ति निगरानी में है। उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। उसका भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है। दिसंबर माह में बुरहानपुर में 87 विदेशी यात्री आए। इसमें दम्माम, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, मालदीव, नेदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, थाईलैंड के यात्री शामिल हैं। सभी की यहां आरटी-पीसीआर जांच की गई, जिसमें रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोविड की तीसरी लहर ओमिक्रॉन को लेकर है और ओमिक्रॉन वायरस जिस तरह अफ्रीकन कंट्रीज और अन्य देशों में सामने आया है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी इंदौर जिले में इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं और बुरहानपुर में भी सतर्कता और पूरी तरह से सावधानियां बरती जा रही है। और अन्य देशों से जो यात्री आ रहे हैं, अभी तक हमारे यहाँ दुबई, कुवैत, हांगकांग, फ्रांस, अन्य देशों से आए हुए हैं, उन सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग जारी है। अभी तक कोई भी ऐसा यात्री जो है वो हमें पॉजिटिव या इसमें कोविड के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। अभी तक हमारे जिले में 87 पैसेंजर्स हैं, वो डिटेक्ट हो चुके हैं अन्य देशों से, और सारी की रिपोर्ट नेगेटिव है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। पिछले कुछ दिनों देश की राजधानी नई दिल्ली, हरिद्वार, रायपुर में धर्म संसद में शामिल कुछ व्यक्तियों द्वारा देश के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर भी अभद्र टिप्पणी करने के मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा। दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और राष्ट्रीय दलों की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। रुस्तम ने बताया कि इस तरह के बयान हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। देखिए, ये बुरहानपुर कांग्रेस के हम सभी कार्यकर्ता हैं और पिछले दिनों जो देश के विभिन्न राज्यों में कथित धर्म संसद आयोजित हुई है और उन धर्म संसदों में देश के अल्पसंख्यक समुदाय और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के अगेंस्ट में हिंसक और अभद्र टिप्पणी की गई है और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा के लिए लोगों को भड़काया गया है। इसके विरुद्ध में हमने दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और राष्ट्रद्रोह की धाराओं में कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इन घटनाओं से देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, शांति और समरसता को आघात पहुंच सकता है और विश्व पटल पर देश की साख और हमारी 5000 साल पुरानी सांस्कृतिक मान्यताओं को चोट पहुंच सकती है। इसलिए हमने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं से प्राइवेट बैंकों के लोन निकालकर एक महिला ने गबन कर लिया। इसके बाद महिलाओं ने शिकायत थाना कोतवाली में की। थाना कोतवाली ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रगति नगर की रहने वाली 14 महिलाएं कोतवाली थाने पहुंची और शिकायत की है कि मीनाक्षी मोरे नाम की महिला द्वारा हमारे नाम से प्राइवेट बैंकों से पैसा लेकर लोन की किश्त भरने का आश्वासन देकर लाखों रुपये निकाल लिए। अब जब पैसा भरने की बारी आई तो महिला भर नहीं रही है, जिस कारण बैंक के अधिकारी महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। कोतवाली थाना प्रभारी संजय पाठक ने बताया कि आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लोन निकाला है उन महिलाओं में सुनीता बाई लाखन 26,000 रुपये, फरजाना बी फरीदा बानो 50,000 रुपये, रईसा बी 35,000 रुपये, मलिका बी 4 लाख रुपये, नुसरत बी 1,30,000, मंगला बाई 1,80,000, अनीता बाई 1,55,000, मधु दिनेश 26,000, जुलेखा बी 1,20,000, अन्नपूर्णा राजू मोरे 1,70,000। इतना पैसा निकालकर महिलाओं ने बिना परिचय के महिला को दे दिया। अब महिलाएं परेशान हो रही है। महिलाओं का कहना है कि हमें हमारा पैसा वापस दिया जाए। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
उसने वो हमारे घर आई, बोले बैंक में लोन मिल रहा तो भाभी ले रहे हैं क्या। हाँ। हमने बोला कि नहीं हमको ज़रूरत नहीं है। बोले उठा लो मुझे दे देना, मैं भरूंगी किस्त, जो भी आपको लगेंगे 1000-2000 में दे दूंगी। तो हमने बोला ठीक है, पर अब कोई सर लोग को हमारे घर पे आने मत देना, आप पूरी जिम्मेदारी से भरना पैसा तो हम देते। बोले नहीं मैं कोई सर को आने नहीं दूंगी, मैं हर जो भी किस्त आएगी मैं दर महीने में भरूंगी। कितना ली थी आपसे लोन, कितना? 26,000 तो आपने कहाँ से उठा के दिए? एक्सिस बैंक से। फिर आप क्या कर रही महिला? अब वो भर नहीं रही है पैसा, और आप लोगों को बैंक से नोटिस आया है? और बैंक से नोटिस नहीं, वो सर मतलब डेली आते हैं हमारे घर पैसे मांगने के लिए, दोनों टाइम परेशान कर रहे हैं हमारे को। कहाँ के रहने वाले आप? हम यहीं के प्रगति नगर के। राजीव नगर की 14 महिलाओं द्वारा शिकायत की गई थी मीनाक्षी मोरे के विरुद्ध कि उसने इनके नाम पे बैंक से लोन लेके पैसा अपने पास रख लिया और इन्हें ये कह के कि किस्त मैं भरूंगी और साथ में ब्याज तुम्हें दूंगी, इनके साथ धोखा किया और इनके पैसे का गबन किया। उस रिपोर्ट पर मुकदमा कायम किया गया है और जांच की जा रही है। जिला अस्पताल में अवैध रूप से वसूली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर अस्पताल का स्टाफ लोगों से पैसे मांग रहा है, जो कि नियम के अनुसार गलत है। जहां एक और शासन गरीब परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षित डिलीवरी कराने को उद्देश्य जिला अस्पताल में सुविधा मुहैया करा रहा है, वही अस्पताल के कर्मचारी शासन के मंशा को पलीता लगा रहे हैं। बुरहानपुर जिला अस्पताल में कभी नेक के नाम पर, कभी चाय पानी के नाम पर, तो कभी मरीज की सेवा के नाम पर अवैध रूप से पैसा वसूला जा रहा है, जिससे मरीज के परिजन काफी परेशान हैं। लोहार मंडी की रहने वाली एक गर्भवती महिला की जब डिलीवरी हुई तो उसकी सफाई करने के नाम पर 700 रुपये मांगे गए। वहीं जब मीडिया तक बात पहुंची तो कर्मचारी महिलाएं परिजनों को पैसे लौटाकर निकल गई। अस्पताल प्रबंधन ने इस पूरे मामले में जांच का आश्वासन दिया है। वहीं परिजनों का कहना है कि हमसे बिना पूछे कोपाटी लगा दी गई है। हमारी बहू को डिलीवरी के लिए लाए, हमारी जेठानी वहाँ पर उनके पास खड़े तो उनको बोले पैसे लाओ जब सफाई करेंगे। पैसे लेने के लिए आए, वो साफ सफाई करते, जब कहीं बोले 500 रुपये दिए तो बोले होना नहीं, बोले 500 रुपये 700 लाओ। तो हमारी जेठानी ने 600 रुपये ले गए। उतनी देर में उन्होंने कॉपर्टी बिठा दिए। तो पूछना चाहिए ना कि कॉपर्टी बिठाना है कि नहीं बिठाना है। तो बोले बिठा दिए, बोले जाओ, बोले तकलीफ हो रही क्या, बोले जाओ, बोले निकाल देंगे। दूसरे दिन हम लोग ने चीख पुकार करे तो चिल्लाए। मतलब पैसे मांगे जा रहे हैं यहाँ पर? हाँ, तो पैसे तो हर किसी से लेते हैं। अभी हमारा पोता हुआ उसके टाइम 700 रुपये लिए, इसके पहले आई 3 महीने पहले लिए पैसे। हर मरीज से लेते हैं, ऐसा थोड़ी किसी को थोड़ी बिना पैसों के बच्चा देते हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा सुनने में आ रहा है, शिकायत भी आ रही है कि बहुत छोटे कर्मचारी जो सफाई कर्मी होते हैं वो सफाई के नाम पे कुछ वसूली ज़रूर करते हैं और ये बहुत गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हम इसकी जांच करते हैं और इन लोगों को समझाई देते हैं कि इस तरह से न करें। खंडवा रोड पर मंडी प्रबंधन की लापरवाही के कारण यहाँ कुत्ते ज्यादा हो गए हैं और यहाँ व्यापारियों को काट रहे हैं, जिसके चलते एक व्यापारी को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद व्यापारियों ने हंगामा किया। कृषि उपज मंडी खंडवा रोड पर फल सब्जी की नीलामी की जाती है। जिले के कोने कोने से किसान अपनी उपज यहाँ पर लाकर बेचते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर किसानों और व्यापारियों को सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा किसी प्रकार की नहीं दी जाती। इसका जीता जागता उदाहरण है मंडी परिसर में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, जो रोज किसी न किसी व्यापारी को, किसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, फल सब्जी एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल को कुत्ते ने काट लिया। इसके बाद व्यापारियों ने हंगामा किया। मौके पर मिले तो वो भी अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आए। व्यापारियों का कहना है कि मंडी प्रबंधन किसी प्रकार की सुविधा नहीं दे रहा है। जिन कर्मचारियों को यहाँ तैनात किया गया है वे अधिकारियों के कहने पर वसूली कर रहे हैं, जबकि यहाँ हजारों किसान और व्यापारी प्रतिदिन काम करते हैं। लेकिन मंडी प्रबंधन की लापरवाही के कारण इस तरह के हादसे हो रहे हैं। मंडी में बड़ी संख्या में कुत्ते घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर कहीं और छोड़ा नहीं जा रहा है। इसका खामियाजा किसान और व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं मंडी सचिव का कहना है कि हमने ऊपर लिख कर दिया है, मंडी प्रबंधन की लापरवाही किसी दिन किसी की जान लेकर जरूर जाएगी।
कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन शासन को कई मर्तबा अधिकारियों को हमने शिकायत करी, आवेदन दिए, कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। जो गार्ड भी तैनात है वो वसूलियों के कामों में वसूली के ऊपर काउंटरों पे लगा दिए जाते हैं और कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी कोई तरीका नहीं, डिसिप्लिन नहीं। सारे सुअर घूम रहे, कुत्ते घूम रहे, जानवर घूम रहे, बहुत सारा मामला बिगड़ा हुआ है। जबकि गार्ड तैनात है मंडी के अंदर, बाकी अधिकारियों का काम उससे जो काम लेना वो काम ना लेके अपने कामों को इस अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। पर वो कुत्ते ने काट लिया, हमने कर्मचारियों को बोला है कि उसको बाहर कर दो। उसको 2-3 बार बाहर भी कर दिया है और उसकी रिपोर्ट भी लिखी है, मतलब नगर निगम में हमने उसकी एप्लीकेशन लिख दी है कि भाई इसको कुत्ते को मरवा दे या कहीं बाहर भिजवा दो। तो सर यहाँ के कर्मचारी व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर जो गार्ड तैनात है वो अधिकारियों की वसूली में लगे रहते हैं, सुबह कोई ध्यान नहीं देते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। अस्पताल में हुई मरीज की मौत पर डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की गई। जिला छिंदवाड़ा जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में लापरवाही के कारण हुई मौत पर डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग करते हुए आज उमरा नाला के निवासियों के द्वारा कलेक्ट्रेट में मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों के द्वारा चिकित्सालय के स्टाफ पर लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण असमय मौतें होने का आरोप लगाया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि लापरवाही के कारण कई मरीजों को मौत की घाट उतरना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा मरीजों के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। जिम्मेदार डॉक्टर्स पर एफआईआर दर्ज की जाए और मृतक के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। उमरा नाला निवासी तानसिंह सिरसाम पिता बाबू सी सिरसाम को 6 तारीख को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 20 तारीख को पेट में सुबह 5 बजे अचानक दर्द होने पर उसका इलाज सुबह 9 बजे तक नहीं हो पाया, जिससे उसकी मौत हो गई। चौरी ब्लॉक कांग्रेस ने स्थानीय विधायक कार्यालय में विधायक चौधरी सुजीत सिंह जी और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बैजू वर्मा जी की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मनाया। विधायक चौधरी सुजीत सिंह जी ने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी के योगदान और आज़ादी के पश्चात आधुनिक भारत के नव निर्माण में कांग्रेस की सरकारों में कराए गए कार्यों की जानकारी दी और उन कार्यों को सराहा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बैजू वर्मा जी ने स्थापना दिवस की बधाई देते हुए देश के विकास और निर्माण में कांग्रेस के योगदान का जिक्र किया। कार्यक्रम में पधारे कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता छबीर सिंह ठाकुर जी और नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित चौरसिया जी ने भी कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी के देश के विकास में योगदान की जानकारी दी। छात्रवृत्ति और ओपन बुक से परीक्षा करवाने की मांग को लेकर आज जिला एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपा। एसटी, एससी और ओबीसी की 2 सालों से रुकी हुई छात्रवृत्ति को लेकर अब छात्र छात्राओं का सरकार के प्रति गुस्सा देखते ही बन रहा है। 2 साल से एक तरफ कोरोना की मार झेल रहे गरीब परिवार के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ने लगी है। आज जिला एनएसयूआई के नेतृत्व में छिंदवाड़ा में फव्वारा चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई ने अपनी मांगे रखी। इस दौरान ज्ञापन लेने पहुंचे तहसीलदार से तीखी नोकझोंक होने के बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। 2 सालों से रुकी हुई छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान किया जाए और ओपन बुक पद्धति से परीक्षा लेने की मांग की गई। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट।